रिश्ता बहुत ही अच्छा है। अरे माँ बाप तो ऐसे रिश्तों के लिए दुआएं मांगते हैं अपनी बेटियों के लिए। ढूंढे से नहीं मिलता ऐसा रिश्ता। काम के वक्त पे तुम दोनों टीवी देख रही हो? वो बीवी जी, काम तो सारा कर लिया, काम तो कोई है ही नहीं। क्यों? खाना वाना नहीं बनाना क्या? जी, किसके लिए बनाऊं? किसके लिए बनाऊं? घर में कोई नहीं है? नहीं बीबी जी, घर में तो कोई नहीं है। साहब और छोटे साहब तो दफ्तर गए हैं और जोया बीबी निखत बीबी बाहर गई हैं और कह के गई हैं वो खाना बाहर ही खाएंगी। आप कहें तो आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं, रहने दो। एक काम करो, तुम दोनों घर जाओ। मंजूर से कहना तुम लोगों को रिक्शा करा देगा और किशन से आज की खर्ची लेते हुए जाना। सुबह आना। शुक्रिया बीबी जी। यस। सर ये साद साहब आपसे मिलने के लिए आए। मेरी परमिशन के बगैर तुम इसे लेके कैसे आए अंदर? सर ये कह रहे थे कि ये आपके दोस्त हैं। खराब हो गया तुम्हारा। वो उठा के किसी को भी ले आते हो अंदर। Get out! तुम्हारी हिम्मत है, तुम यहाँ पे आए हो। उमर, जस्ट काम डाउन। 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। 2 मिनट बाद भी ये फोन यहीं पर होगा ना। तुमने जो करना हुआ कर लेना प्लीज। 2 मिनट है तुम्हारे पास। उसके बाद मेरे गार्ड्स तुम्हें यहाँ से धक्के के बाहर निकालेंगे। उमर, तुम मुझे सालों से जानते हो और मुझसे ज्यादा तुम जायरा को जानते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जो कुछ नवीन ने कहा वो सच का है? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारी होने वाली बीवी ने बात की है। झूठ बोल रही है वो। दिमाग खराब हो चुका है उसका। तुम और मैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि जायरा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। और तुमने क्या किया? बीवी है ना वो तुम्हारी। कितने सालों से जानते हो उससे? नवीन ने एक बात की और तुमने झट से उसका हाथ पकड़कर आंटी के घर छोड़ दिया। बस इतनी सी मोहब्बत। उस दिन जायरा के लिए मुझे नहीं तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। मैंने वहां पे इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वजह मैंने वहां सुनी थी। एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे जायरा में जरा बराबर भी इंटरेस्ट होता तो मैं यहां खड़ा होकर जायरा के फेवर में बात कर रहा होता। मेरे लिए तो बहुत अच्छा मौका था तुम दोनों को अलग करने का। क्यों खड़ा हूं मैं यहां? क्यों खड़ा हूं मैं? देखो उमर, मुझे नहीं लगता था कि बात यहां तक आएगी। पर अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी अम्मी की कसम खाकर कहता हूं कि जायरा और मैं सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कितना भी गिर जाऊं, अपनी अम्मी की झूठी कसम मैं कभी भी नहीं खाऊं। साथ मेरा अब भी वही सवाल है, नवीन ने वो बात क्यों कही? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी से मैं शादी कर रहा था। ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, उस दिन जो कुछ उसने तुम लोगों के सामने कहा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ये सब करने लगी। आई गेस उसको शुरू से ही जायरा नहीं पसंद थी।
और अब शायद मैं भी उसके दिल से उतर गया। उमर देखो, जो कुछ सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। मैं अपनी अम्मी की कसम भी खा चुका हूं। ये सब सुनने के बावजूद अगर अभी भी तुम जायरा को कसूरवार समझते हो तो इसमें जायरा का कोई कसूर नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना कोई साइकोलॉजिकल इशू। हो गए तुम्हारे 2 मिनट। ज़ाहिरा, आई एम सॉरी। आई नो मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची। मैं भी काफी परेशान रहा हूं, पर इस तरह परेशान बैठने से किसी प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं निकलेगा ना। आई थिंक यू शुड कॉल उमर। मार गई है तेरी बेपरवाही, हो गया माही क्यों हर जाई, तुम जो बदले वक्त भी बदला, बढ़ने लगी है मेरी तन्हाई। हाँ डॉक्टर सर, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है आपकी पेशेंट को जी। उसके लिए कुछ और कंफर्मेशन टेस्ट करवा लेंगे हम लोग। ओके जी, ठीक डॉक्टर सर, ठीक ठीक जी, ज़रूर। ओके जी, खुदा हाफिज। पॉली, हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हाँ वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो आप? आंटी, ज़ायरा से बात करना चाह रहा था, फ़ोन कर रहा था उसे, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रही, इसलिए आपको फ़ोन किया। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं कर रही। अच्छा आप होल्ड ऑन करो, मैं अभी उसको देती हूँ फ़ोन। हूँ, थैंक यू। ज़ाहिरा, ये लो, बात करो, उबैर का फोन है। बात करो? आपने फोन क्यों उठाया? क्या मतलब फोन क्यों उठाया? लो बात करो, कम ऑन, लो बात करो।